तो मैंने आपको राइट साइड हार्ट फेलियर तक बता दिया। अब हमारे पास अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर हो तो क्या होगा, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अगर हमारे पास राइट हार्ट फेलियर होगा, व्यू पता नहीं क्लियर क्यों नहीं आ रहा यार। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर राइट हार्ट फेलियर होगा तो राइट हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या होगा, जनरल एडिमा होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, एनासार का। अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर होगा तो हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पल्मोनरी एडिमा होगा। अब आपको पता है कि पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेके आती है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व ओपन होता है, आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो आगे जाना होता है एओर्टा में। अब क्या हुआ, अब अगर हमारे पास क्लोट की फार्मेशन हुई, अगर वो क्लोट आके हमारे पास स्टक हो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ज़ाहिर सी बात है ये सब कुछ जो हो रहा होता है वो हमारे पास एम्बुलेंस की वजह से ही हो रहा होता है ना, क्लोट की फार्मेशन हो रही होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब हमारे पास ये आ जाएगा तो अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में लेफ़्ट एट्रियम से तो ब्लड आ रहा है लेकिन एओर्टा की तरफ नहीं जा रहा, तो ये बैक फ्लो करेगा। जब ये बैक फ्लो करेगा तो दोबारा लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम से ये हमारे पास पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन से ये हमारे पास लंग्स में चला जाएगा। तो अब याद रखो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारे पास पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जिसे लंग्स का एडिमा कहते हैं। और लंग्स में हमारे पास मेनली क्या इफ़ेक्ट होंगी, एल्वुलाई। तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखें कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर में कौन सा एडिमा हो रहा है। ये बेसिक का क्वेश्चन भी और वाइवा का भी है। लेफ़्ट हार्ट फेलियर में हमारे पास कौन सी डैमेज हो रहा होता है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आके क्लॉट की फार्मेशन हो रही होती है। देन हमारे पास और लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा है तो उसकी एक कॉमन सिम्टम है जो पेशेंट आके आप लोगों को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में तंगी हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है। देन हमारे पास जो तीसरी टाइप आती है एडिमा की, वो हमारे पास पोस्चरल एडिमा है। अब पोस्चरल एडिमा में क्या होता है, अब अगर कोई पर्सन फैक्ट्री में काम करता है, किसी मिल में काम करता है तो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो और ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास उसकी टांगों में, ये मेनली हमारे पास लोअर लेग्स में होता है, लोअर रीजन में, तो क्या होगा कि फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और उसको एडिमा डेवलप हो जाएगा। अब ये आपने याद रखनी है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से कौन कौन से एडिमा होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कौन कौन से एडिमा होंगे, ये आपने याद रखनी है। एक हमारे पास राइट हार्ट फेलियर, जिस या जनरलाइज एडिमा बोल सकते हैं। देन हमारे पास पोस्चरल एडिमा, ये आपने दो लाजमी याद रखने हैं। यहाँ तक कहानी थी इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था, लेकिन अभी आप इतना तो रिटेन करें। अब आगे हमारे पास आ जाता है डिक्रीज़ ऑनकोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। हाइड्रोस्टैटिक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डिक्रीज़ ऑनकोटिक प्रेशर क्यों होता है, अब हमारे पास सिंथेसिस कम हो सकती है एल्ब्यूमिन की, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन डिक्रीज़, क्यों, कोई लीवर डिजीज़ हो सकती है। देन प्रोटीन मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। क्यों, जीआईटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देन इंक्रीज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन हो सकता है, इंक्रीज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, क्यों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
अब रॉबिन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। अब मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि ब्लड आ रहा होता है। अब सिंथेसिस क्या काम है, लीवर का काम है एल्बुमिन की सिंथेसिस करना। अब अगर हमारे पास जनरलाइज एडिमा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में कोई मसला था या वो पल्मोनरी कैपरी में जाके क्लॉट स्टक हो गया था, ब्रेकवर्ड फ्लो हो रहा था, उससे लीवर भी इफ़ेक्ट हो रहा था। आपको पता है कि जब लीवर इफ़ेक्ट होगा तो वो नॉर्मल काम तो नहीं करेगा ना, वो अपने आप को खुद सेटेबल करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह एल्बुमिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। नंबर 2, अगर जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है, प्रोटीन की सही से सिंथेसिस नहीं हो रही, प्रोटीन की मेल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब मेन बात आ जाता है एल्बुमिन। अब किडनी का मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी एडिमा, जब हमारे पास पल्मोनरी एडिमा होगा तो किडनी अपना नॉर्मल वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों परफॉर्म नहीं करेगी? जब सिंथेसिस तो हो नहीं रही, ना उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो यूरिन में बहुत ज़्यादा लॉस होती जाएगी एल्बुमिन। तो इसके नतीजे में क्या होगा, अगर यही एल्बुमिन हमारे पास सही काम कर रही होती, यही एल्बुमिन बैक हमारे पास जाती, ब्लड के ज़रिए हार्ट में जाती, एब्जॉर्प्शन हो के इन्फेरिना के वजह से ब्लड जाता, तो वो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था। क्योंकि जितनी ये प्रोटीन जाएंगी उतना रिस्पॉन्स होगा। प्रोटीन तो सारी हो रही है लॉस, जब प्रोटीन सारी लॉस हो रही है तो उतनी फोर्स के साथ जो हमारे पास रिस्पॉन्स है वो पहुंचेगा ही नहीं। तो उस तरह ऑन्कोटिक प्रेशर उतना डिफरेंस ही नहीं होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, वो धड़ाधड़ टिश्यूज़ को ऑक्सीजन फ्राहम करता जाएगा, टिश्यूज़ लेते जाएंगे, ब्लड निकालते जाएंगे। ऑन्कोटिक तो प्रेशर आगे एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन कम है, उसके पास इतनी फोर्स जा ही नहीं रही। वो थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा फ्लूइड अंदर आएगा, भेज देगा। बाकी जहाँ पे जो इतना सारा इंटरस्टिशियल में फ्लूइड आ रहा है धड़ाधड़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, वो सारा यहीं जमा होता जाएगा और हमारे पास एब्नॉर्मल फ्लूइड जमा हो जाएगा इंटरस्टिशियल में। तो ये सारी कहानी थी यहाँ तक। देन हम आते हैं लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब लिम्फेटिक्स का कितना रोल होता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की एक पेशेंट आई है, तो आपको पता है कि एक लेडी होती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके साथ हम उसका एक्सिलरी लिम्फ नोड लाजमी रिमूव करेंगे। क्यों? अगर हम उसका एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव नहीं करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि वो कैंसर मेटास्टेसाइज कर जाएगा एक्सिलरी लिम्फ नोड में, इससे उसकी लाइफ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी और वो डेथ की तरफ बढ़ जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाल देते हैं। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड निकालने से एक नुकसान ये होता है, जिस साइड पे ब्रेस्ट कैंसर है उस साइड का जो बाजू है वहाँ पे हमारे पास एडिमा हो जाएगा। नुकसान तो है लेकिन कम से कम उसकी जान तो नहीं जाएगी ना। लिम्फ नोड निकालने से उसको एडिमा हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो इस तरह लिम्फ नोड्स की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हमारे पास एडिमा हो जाता है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक हो गया। देन एडिमा की तीसरी टाइप हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिफेंथियासिस है। ये आपने बहुत कॉमन सुनी होगी, माइक्रो में भी आपने पढ़ी होगी, एलिफेंथियासिस। इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारे पास लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है, जिसमें टांगें मोटी मोटी हो जाती हैं। एलिफेंथियासिस इसका नाम क्यों है, एलिफेंट, हाथी की तरह टांगें हो जाना। कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, विचूरिया बैनक्रूफ्टी, ये हमारे पास करवा रहा होता है, एक बैक्टीरिया है विचूरिया बैन एलिफेंथियासिस, ये भी एडिमा है। देन हमारे पास लास्ट जो एडिमा की टाइप आ जाती है, टाइप नंबर 5 है आई थिंक, वो है हमारे पास मिलरूज डिजीज़। ये क्या है, ये हमारे पास हेरिडिटरी डिजीज़ है। इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है किसकी, लिम्फेटिक्स की, मेंट ऑफ लिम्फेटिक्स। और हमारे पास एडिमा डेवलप हो जाता है ऑल ओवर बॉडी में, एडिमा ऑल ओवर बॉडी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। यहाँ तक बाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ एडिमा, एडिमा की कितनी टाइप्स होती हैं। यहाँ तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, जल्दी हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको राइट हार्ट फेलियर के बारे में सारी डिटेल बताई, फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा हो रहा था, फिर पोस्टल एडिमा जो खड़े होकर काम करते हैं उनमें ज़्यादा हो रहा था,
ऑनकोटिक प्रेशर क्यों ज़्यादा कम हो रहा था, क्योंकि हमारे पास एल्बुमिन की सिंथेसिस नहीं हो रही थी, प्रोटीन मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से रिमूव हो रही थी, यूरिन में एक्सक्रीशन ज़्यादा थी, इतनी फोर्स डेवलप नहीं हो रही थी, इस वजह से इतना ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा। जितना ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है फ्लूइड अंदर कम लेके आएगा, फ्लूइड अंदर कम ले आएगा तो हमारे पास इंटरस्टिशियम में जमा होना शुरू होता जाएगा, एडिमा हो जाएगा। देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने आपको एक्सियल लिम्फ नोड की बेहतरीन एग्जांपल दी ब्रेस्ट कैंसर की फिर लेडी में, तो उसमें बाजू का एडिमा हो जाएगा। देन मैंने आपको पढ़ाया एलिफेंथियासिस, वो चेहरा बेनकोरफ्टी करा रहा होता है, लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, हाथी की तरह मोटी टांगें हो जाती हैं। देन मिलरोइस डिजीज़ में मैंने आपको बता दिया कि हेरिडिटी डिजीज़ है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है लिम्फेटिक्स की, एडिमा हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी। देन हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं।